ओके तो भाई फाइनली सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच खत्म हो चुका है। ये मैच से मुझे बहुत ज्यादा शिकायत एक्जैक्टली क्या कुछ हुआ इस पूरे मैच के अंदर, आइए हम जानते हैं सारा कुछ। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई अगर हम लोग इस मैच का स्टार्टिंग का बात करें तो भाई क्या ही खतरनाक का स्टार्टिंग था इस मैच के अंदर। जिस तरीके से मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा बेहतर था। मैच जैसे स्टार्ट होता है 1 मिनट के अंदर सेथ रॉलिंस सबसे पहले रिंग के नीचे जाते हैं, उसको बहुत सारे वेपन रिंग के नीचे से उठाकर बाहर लाते हैं। भाई मैच के स्टार्टिंग से वेपन यहाँ पर भर भर के बहुत सारा यूज किया जा रहा था। शिंसुके नाकामुरा तो भाई यहाँ पर अपना अलग ही वेपन लेके आए थे। कुंफू वाले जो रेसलर होते हैं मतलब वो जो चैन यूज करते हैं वो चैन यहाँ पर लेकर आए। मेरे ख्याल से मैच स्टार्ट हुए मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा भाई सारे मैट वगैरह यहाँ पर सेथ रॉलिंस हटाना शुरू कर देते हैं। भाई मतलब जो आतंक देखने को मिला था इस मैच के अंदर, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा आतंकी था, आप लोग ऐसा समझ। इस मैच के अंदर सबसे पहला टर्निंग पॉइंट तब आता है जब दोनों ही रेसलर जाकर ऑडियंस के बीच में यहाँ पर रेसल करना शुरू कर देते हैं। लिटरली यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा बहुत ज्यादा हाइट से नीचे डायरेक्ट फ्लोर के ऊपर फेंक देते हैं सेथ रॉलिंस, और उसके बाद जो रेफरी होता है 1 to 10 यहाँ पर काउंट करना शुरू कर देता है। एग्जैक्ट जैसे 9 काउंट करता है यहाँ पर सेथ रॉलिंस 9 काउंट पर यहाँ पर खड़े होते हैं। देन इसके बाद शिंसुके नाकामुरा फिर से मारते मारते रिंग के अंदर लेके आते हैं। यहाँ पर सेथ रॉलिंस को फाइनली थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम मिला। शिंसुके नाकामुरा जैसे रिंग के अंदर आते हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस एक पेडिग्री लगाते हैं, पर उससे शिंसुके नाकामुरा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देन उसके बाद मुझे थोड़ा सा याद नहीं, पर ये दोनों से किसी एक रेसलर ने यहाँ पर सुप्लेक्स लगाया था टेबल के ऊपर, टेबल भी टूट गया था। मुझे ढंग से यहाँ पर याद नहीं आ रहा सुप्लेक्स एक्चुअली में किसने लगाया था, पर मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर सुप्लेक्स लगाया। ऐसे भाई जैसे सब सारा चीज होता मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आता है, क्योंकि यहाँ पर सेथ रॉलिंस लैडर के ऊपर चढ़ जाता है। सेथ रॉलिंस लैडर के ऊपर चढ़कर शिंसुके नाकामुरा के ऊपर जंप करने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शिंसुके नाकामुरा टेबल के ऊपर। भाई जैसे ही सेथ रॉलिंस लैडर के ऊपर चढ़ते हैं शिंसुके नाकामुरा भी लैडर के अपोजिट साइड यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस सोचते हैं कि चलो ठीक है इसको सुप्लेक्स देते हैं, लैडर को ऊपर से ही भरवाया। ऐसा कुछ होता ही नहीं यहाँ पर। आज के मैच के अंदर सेथ रॉलिंस के ऊपर शिंसुके नाकामुरा ने यहाँ पर मिस्ट फेंक दिया था, जिससे सेथ रॉलिंस का हालत खराब हो जाता है। लिटरली भाई जापान के जितने भी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आते हैं भाई सारे लोग एक्चुअली मिस्ट ही फेंकते हैं। वैसे यहाँ पर सेथ रॉलिंस का जो पूरा चेहरा रहता है, पूरा चेहरा सेथ रॉलिंस के यहाँ पर लाल हो जाता है। उसके बाद रेफरी यहाँ पर काउंट आउट करना शुरू कर देता है। एक्जैक्टली उसके बाद जैसे यहाँ पर 9 काउंट होता है फिर से यहाँ पर सेथ रॉलिंस उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद शिंसुके नाकामुरा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, भाई रिंग के अंदर लेकर टेबल के ऊपर ही पटक देते हैं। आप लोग भाई लिटरली फोटो के अंदर भी देख लो यहाँ पर टेबल रहता है वो एक्चुअली बैंड हो जाता है पूरा। आपको ओवरऑल बताऊं तो भाई पूरे मैच के अंदर 90% टाइम यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा ही डोमिनेट किया। वैसे इसके बाद शिंसुके नाकामुरा एक और कांड कर देते हैं, अपना फिनिशर किंग सासा यहाँ पर लगा देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, वो भी टेबल के सामने। यहाँ पर सेथ रॉलिंस फिर से खुद को बचा लेते हैं। जैसे यहाँ पर 9 काउंट होता है मतलब नीचे उतर जाते हैं सेथ रॉलिंस यहाँ से आगे। इसके बाद नेक्स्ट दोनों रेसलर फिर से फाइट करते करते ऑडियंस के बीच में फिर से अगेन चले जाते हैं। यहाँ पर दोनों का फाइट जब एक सरफेस के ऊपर होना शुरू हो जाता है तो मतलब यहाँ पर फाइनली सेथ रॉलिंस को थोड़ा सा यहाँ पर प्लस पॉइंट मिलता है। सेथ रॉलिंस यहाँ पर सबसे पहले मेरे ख्याल से सुप्लेक्स लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्टॉम्प अपना फिनिशर लगा देते हैं शिंसुके नाकामुरा को। और भाई फाइनल उसके बाद सेथ रॉलिंस ऊपर से नीचे सुप्लेक्स लगा देते हैं शिंसुके नाकामुरा को साथ में ही लेकर। भाई इस पॉइंट पर पूरे एरिना के अंदर एक ही चैंट लग रहा था, होली सीट का चैंट पूरे एरिना के अंदर लग रहा था। मुझे इस पॉइंट पर लगा था थोड़ा सा कि शायद इनका मैच और भी ज्यादा खींचने वाला है, पर भाई ऐसा कुछ भी खींचा नहीं है मैच। शिंसुके नाकामुरा जैसे यहाँ पर खड़ा होने का कोशिश करते हैं मतलब 1 to 9 जैसे काउंट होता है शिंसुके नाकामुरा फिर से गिर जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर 10 काउंट होते होते शिंसुके नाकामुरा यहाँ पर खड़ा नहीं होते हैं, सेथ रॉलिंस को विक्ट्री मिल जाता है इस मैच के अंदर। पर भाई मैं आपको बताऊं ये मैच बहुत कमाल का था, पर उसके बावजूद भी मतलब मेरे को बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस मैच के अंदर। सबसे पहले भाई डेवन प्रीस्ट ने टीज किया था कि मनी इन द बैंक को कैसे इन करेंगे सेथ रॉलिंस के ऊपर, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मतलब एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब जजमेंट डे का इंटरफेरेंस भी नहीं करवाई इस मैच के अंदर पूरे मैच के अंदर। उसके पीछे शायद एक और रीजन ये हो सकता है कि डेवन प्रीस्ट शायद से डिप्रेशन में चले गए होंगे, मुझे नहीं पता भाई क्या सीन है, पर मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए था इस मैच के अंदर। साथ ही साथ भाई जिस तरीके से पेबैक का मतलब एंडिंग हुआ उसी तरीके से फास्टलैंड का एंडिंग हुआ, कोई भी सरप्राइज रिटर्न नहीं, कुछ भी सरप्राइजिंग कोई एलिमेंट था ही नहीं भाई पूरे मैच के अंदर। वैसे भाई अगर आप लोग को अगर फास्टलैंड के सारे मैचेस बिल्कुल फ्री में देखना है तो भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाइएगा। पर हाँ उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और भी बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको कैसा लगा मैं सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।